इमेजिन करो अगर नंबर्स नहीं होते, काउंटिंग नहीं होती, तो लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती। आप दुकानदार के पास जाते, आप बोलते कि मुझे चीनी खरीदनी है, दुकानदार बोलता कितनी चीनी, आप बोलते इतनी चीनी। ऐसे ही सपोज आपको ट्रैवल करना है, सपोज पुणे से मुंबई जाना है, तो आपसे पूछेगा कोई कितना टाइम लगेगा, आप बोलेंगे इतना टाइम लगेगा। अब किसी के लिए इतना टाइम, किसी और के लिए इतना टाइम हो जाएगा। तो लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी अगर काउंटिंग नहीं होगी। इसीलिए लोग काउंटिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए। और काउंटिंग कैसे होती है हम सबको पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। तो इसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो हमारा 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे 10 नंबर्स होते हैं, 10 सिंबल्स होते हैं। 10 क्यों? कोई लॉजिक नहीं है, शायद क्योंकि हमारे हाथ में 10 उंगलियां होती हैं, इसीलिए शायद लोगों ने इस नंबर सिस्टम को अडॉप्ट किया, क्योंकि ये बहुत आसान हो जाता है, हम उसे अपने रिलेट कर पाते हैं अपनी उंगलियों से। और जब आपका 9 हो गया तो अब आप क्या करोगे, आप जो है इसको 10 बना दोगे। अब यहां से आपके डिजिट रिपीट होने लग जाएंगे। ओके, और ये नंबर सिस्टम कुछ भी हो सकता था। इनफैक्ट हिस्ट्री में हमने देखा है कि कुछ जो सभ्यताएं थी वो इवन 60 का नंबर सिस्टम यूज करते। फिर आए कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स ने बोला भाई हम तो 2 ही चीज समझते हैं, ऑफ ऑन, 0 1, या तो ऑन करो या ऑफ करो। तो इसीलिए फिर लोगों ने बाइनरी नंबर सिस्टम्स स्टार्ट करने यूज किए कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए। अब बाइनरी क्या होते हैं, देखो यहां पे समझना बहुत जरूरी है। जब मैं डेसिमल की बात कर रहा हूं, हमारे पास 10 नंबर्स हैं, करेक्ट। ये 10 डिफरेंट नंबर्स हैं, उसके बाद ये रिपीट होता है। तो बाइनरी में क्या है, बाइनरी में क्योंकि 2 ही स्टेट पॉसिबल है, 0 एंड 1, तो वहां पे क्या होगा 0 1। अब तीसरा जो नंबर आएगा उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि आपके पास 2 ही सिंबल है, अब आपको यहां पे इनको ही रिपीट करना पड़ेगा। तो देखो इसका काउंटिंग से कोई रिलेशन नहीं है। जो चीज 2 नंबर है, 2 काउंट है, 1 2, वो 2 वाला कॉन्सेप्ट वैसे ही रहने वाला है। अगर मेरे पास ये 2 मार्कर हैं, ये 2 मार्कर 2 ही मार्कर रहेंगे, ब्लू एंड ब्लैक। बट डेसिमल नंबर सिस्टम में ये मैं इसको बोलूंगा नंबर 2, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा। लेकिन अगर मैं बाइनरी में गया तो इसको मैं बोलूंगा मेरे पास 10 मार्कर्स है। तो समझो इसको, हम काउंटिंग का कॉन्सेप्ट चेंज नहीं कर रहे हैं, हम किस नंबर सिस्टम को यूज कर रहे हैं उस हिसाब से उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको चेंज कर रहे हैं। तो यहां पे अब क्या होगा, देखो 9 के बाद हमारा रिपीट होके 10 पे गया, तो यहां से रोटेशन शुरू होता है। लेकिन यहां पे क्या हुआ, क्योंकि हमारे पास केवल 2 ही पॉसिबिलिटीज है, ऑफ ऑन, तो इसीलिए इसका रिपीटेशन तीसरा वाला जो होगा वो अब रिपीट हो जाएगा, वो 10 बन जाएगा। तो अगर मैं इसको पूरा लिखने की कोशिश करूं तो ये मेरा कितना हो जाएगा 10 11। अब ये कितना हो जाएगा, अब देखो हम इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं, तो हम कहां जाएंगे 100 पे, 101, ऐसे करके ये पूरा आगे बढ़ता रहेगा। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो है रिपीटेशन यहां पे हो गया है, करेक्ट। अगेन इसका काउंटिंग से कोई रिलेशन नहीं है। जो काउंट है, जो नंबर्स है, जो उसका जो क्वांटिटी है वो सेम रहने वाली है। मेरा ये ब्लू और ये ब्लैक ऐसे ही 2 मार्कर रहने वाले हैं। बट जब मैं 2 बोलता हूं, मैं डेसिमल का यूज करके 2 बोल रहा हूं। अगर यही चीज मैं बाइनरी का यूज करके बोलूंगा तो बोलूंगा 10 मार्कर। इस चीज को ध्यान से समझो, एक बार आप समझोगे तो कोई भी नंबर सिस्टम समझना बहुत आसान हो जाएगा। और फिर 2 और नंबर सिस्टम जो हम अक्सर सुनते हैं वो है ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। अब ऑक्टल नंबर सिस्टम में कौन से सिंबल्स यूज होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे 8 हो गए। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद ये वापस 10 पे आ जाएगा। तो अगर मेरे पास डेसिमल नंबर सिस्टम में 8 मैंगोज हैं, तो ऑक्टल में वो मेरे 10 मैंगोज हो जाएंगे। और बाइनरी में क्या होगा,
यू शुड बी एबल टू फिगर दैट आउट नाउ। ठीक है, तो ये ऑक्टल हो गए। और वैसे ही हेक्साडेसिमल होता है। हेक्साडेसिमल इंटरेस्टिंग हो जाते हैं क्योंकि उसमें कितने हैं, 16 सिंबल्स होते हैं। 0 1 2 3 4 5 7 8 9 और उसके बाद ABCDEF। तो ये 16 हो गए। और इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद ये वापस बन जाएगा 10। अब ये 10 हेक्साडेसिमल में और ये 10 जो कि हेक्साडेसिमल में है, ये डेसिमल में किस नंबर के बराबर होगा, ये 16 नंबर के बराबर होगा। तो अगर आपके पास 16 चीजें हैं, 16 क्वांटिटी है, तो डेसिमल में आप वो 16 बोलोगे, लेकिन हेक्साडेसिमल में 10 हो जाएगा। ये पूरे नंबर सिस्टम ऐसे काम करते हैं। आपका बेस इंपॉर्टेंट होता है और बेस में ये समझो कि कितने सिंबल्स हैं, यूनिक सिंबल्स, और वही फिर आपस में रोटेट होते रहेंगे। अब ऑक्टल नंबर क्यों यूज हुए, क्योंकि जो शुरू के कंप्यूटर आर्किटेक्चर तो बेसिकली 12, 24, 36 जो कि 3 के उसमें होते थे। बट प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप बाइनरी में लिखोगे, लेट्स से अगर मैं 12 का लिखूं तो 110110101, तो मेरा ये देखो 12 बिट्स हो गए। 12 बिट्स का अगर कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है, लेकिन इसको लिखना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो लोगों ने क्या किया, सिंप्लीफाई करने के लिए 3 के वो बना दिए और उनको हमने ऑक्टल में लिख दिया। जैसे ये मेरा हो जाएगा 5 6 5 6। तो देखो ये ऑक्टल में है, ये खाली 5656 इस बाइनरी नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। और इसका पर्पस केवल था कि आपको इतने बड़े बड़े, इतने लेंथी डिजिट्स ना लिखने पड़े, तो इसीलिए ऑक्टल्स को यूज किया गया इनको स्मॉल फॉर्म में लिखने के लिए। तो ऐसे ही कंप्यूटर के आर्किटेक्चर जब चेंज हुए तो हेक्साडेसिमल पॉपुलर हो गए। अब हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 1101 1011 1100 लेट्स से एंड 1111। ओके, तो ये कितना बिट हो गया, ये आपके 16 बिट हो गए। लेकिन आपने क्या किया, 4 के हिस्से बना दिए और इसका जो है हेक्साडेसिमल के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो इट वाज जस्ट अ कॉन्साइज वे ऑफ राइटिंग, ताकि आपको बहुत बड़े बड़े नंबर्स ना लिखने पड़े। तो इसीलिए हेक्साडेसिमल और ऑक्टल पॉपुलर हो गए। तो हमने कौन कौन सा नंबर सिस्टम देखे, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। अब मैं आपको बोलूं, अगर आपको बेस 3 का नंबर सिस्टम बनाना है तो आप बना सकते हो। आई एम श्योर दैट शुड बी वेरी इजी नाउ। बेस 3 का मतलब हुआ कि हमारा कितने सिंबल्स है हमारे पास, 3 सिंबल्स। कौन कौन से होंगे, 0 1 2, और इसके बाद क्या होगा, ये रिपीट हो जाएगा 10 11 12, इसके बाद ये हो जाएगा 20 21 22 और फिर 100। करेक्ट। इस तरीके से ये आपके बेस 3 का नंबर सिस्टम बन गया। तो क्या अब आप बेस 6 का नंबर सिस्टम भी ट्राई कर सकते हो, ट्राई करके देखो। टेल मी कि 6 के बेस में अगर 23 नंबर है डेसिमल में, तो वो किससे रिप्रेजेंट होगा। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अब आपको नंबर सिस्टम बहुत क्लियर हो गए होंगे एंड होपफुली आप अपना नंबर सिस्टम भी डेवलप कर पाओगे। सो लेट्स स्टॉप हियर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।